तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी हमारा भारत एक, इसके पाठ नंबर 7 के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। वीडियो के स्टार्टिंग में वैसे तो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, फिर भी यार तुम जाते ही नहीं हो, मैं क्या करूँ, मुझे हर एक वीडियो में बताना पड़ता है। कई बार क्या होता है, नया जो यूजर आता है, नया स्टूडेंट जो आता है उसको पता नहीं होता, तो हमें बताना पड़ता है वो चीज। तो चलो देखते हैं। तो आपको जो है ना इस पूरी किताब का हमारा भारत एक जो पूरी ये किताब है, ये पूरी कंप्लीट किताब का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसके साथ में आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज, ये सारी चीजें आपको लिखी हुई भी मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेगी। तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ में फर्स्ट कमेंट में चेक कर लेना। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस किस हिसाब से आपको यहाँ प्रिपेयर करने हैं वो बता देता हूँ। आपको जो है कैक है गैग है ऐसे याद नहीं करने, आपको पर्सन पढ़ना है, ऑप्शन चूज करने हैं और ऑप्शन से याद करना है। ऑप्शन का नाम जो भी ऑप्शन है, जैसे ये है या ये जो भी है वो याद करना है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर इस क्वेश्चन को एक नंबर में बना के डाल दिया आप एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं या सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई उत्तर क्या लिखना था, है ना। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, तो आपको जो है ये आंसर्स देखो सारे हिडन है, अगले पर्सन यहाँ अगला पर्सन है, तो सारे आंसर हिडन है। आंसर पे क्लिक करोगे आंसर दिखेगा। तो ये इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको लिखा है, ताकि आपको जो है इजी रहे, आपको प्रैक्टिस करने को मिले। आप बहुत बार ये होगा ना, अगर यूट्यूब पे मैं वीडियो दिखा रहा हूँ बार बार ऐसे बार बार प्ले प्ले तो नहीं कर सकते ना, तो वहां पे जाके वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करो तुम, ठीक है। चलो अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं इसको। संत थॉमस किसके काल में भारत आया? अरसाकोज, मिथ्राडेट्स, गोंडोफर्निस, इनमें से कोई नहीं। तो किसके काल में भारत आया था? गोंडोफर्निस के काल में भारत आया था वो। आयुर्वेद ग्रंथ खालिस्तान कुषाण काल में लिखा गया। कौन सा ग्रंथ था वो बताना है। चरक संहिता, बुद्ध चरित, गोंडोफर्निस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था? चरक संहिता। ये आयुर्वेद ग्रंथ था जो कि कुषाण के काल में राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान ही लिखा गया था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? मथुरा, पेशावर, कश्मीर, वाराणसी। तो क्या राजधानी थी उसकी? पेशावर नामक राजधानी थी। इंडो ग्रीक वंश का पहला शासक कौन था? डिमिट्रियस प्रथम, मिनांडर, एंडी आल्किड्स, हेलियोडोरस। तो कौन सा था इनमें से? वो था डिमिट्रियस प्रथम। क्योंकि देखो मिनांडर इस वंश का जो है ना, मिनांडर सबसे शक्तिशाली राजा था। अगर पूछे आपसे कि सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो वो था मिनांडर। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे पहला राजा, तो पहला था डिमिट्रियस प्रथम। अगला प्रश्न आता है, कनिष्कपुर नगर की स्थापना खालिस्तान में की गई। चीन, मगध, कश्मीर, मथुरा। तो कनिष्कपुर नामक जो शहर था वो कहाँ बसाया गया था? कश्मीर के अंदर बसाया गया था, जब राजा कनिष्क ने कश्मीर को जीत लिया था। निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जाति कौन सी है? हूण, शक, कुषाण, उपरोक्त सभी। तो कौन सी है वो? सारी की सारी है भाई। इंडो ग्रीक का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? डिमिट्रियस प्रथम, मिनांडर। देखो ध्यान रखो, इंडो ग्रीक का पूछ रहे हैं हमसे, तो कौन सा था वो? एंडी आल्किड्स, हेलियोडोरस। तो कौन सा था वो? मिनांडर, जो कि सबसे खतरनाक और शक्तिशाली राजा था। मिनांडर के शासन काल में इंडो ग्रीक की राजधानी क्या थी? साकल, जिसको सयालकोट कहते थे, पाटलिपुत्र, पेशावर, माननगर। तो कौन सी राजधानी थी? साकल, यानी कि जिसको सयालकोट के नाम से जाना जाता था। तो मिनांडर के दौरान जब वो राजा बना हुआ था, उस टाइम पे ये राजधानी हुआ करती थी। अब ये मैंने ब्रैकेट में इसीलिए डाला है, ऐसे मैं साकल भी लिख देता या सयालकोट लिख देता, तो मैंने ब्रैकेट में इसीलिए डाला ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा ना हो कि साकल और सयालकोट में अटके रहो आपके भाई। लिखा तो साकल था, ये सियालकोट आ गया, अब हमारा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। तो ये दोनों जो है एक ही जगह के नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। मिनांडर ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? कनिष्क, मिथारेडेट्स, संत थॉमस, नागसेन। तो किससे प्रभावित था मिनांडर? नागसेन से प्रभावित था, और उसने वो बौद्ध अनुयायी था, तो उससे प्रभावित होकर ये भी बौद्ध बन गया था। गोंडोफर्निस के शासनकाल में कौन सा ईसाई धर्म प्रचारक भारत आया था? कनिष्क, मिथारेडेट्स, संत थॉमस, नागसेन। तो कौन आया था वो? संत थॉमस भारत आया था। निम्नलिखित में से किसने शकों के आक्रमण के विषय में जैन ग्रंथ में एक कहानी लिखी है? पूरी पूरी किसने लिखी है वो कहानी? कालकाचार्य, कनिष्क आचार्य, कालक, उपरोक्त सभी। तो किसने लिखी है? कालकाचार्य ने। भारत में शकों के कितने राज्य मिलते हैं? 3, 4, 5, 7 कितने हैं? 4 राज्य हमें मिलते हैं शकों के, जो कि चारों दिशाओं में फैले हुए थे।
कहाँ के शक शासक की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुई है? उज्जैन, नासिक, मथुरा, तक्षशिला। तो कहाँ का था वो था उज्जैन का राजा था। कुषाण किस जाति का हिस्सा थे? हुण, बर्बर, खाना बदोश, युची। तो कुषाण किस जाति का हिस्सा थे? युची जाति का एक हिस्सा थे वो। कुषाण वंश का पहला शासक कौन था जिसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? फेडरियस प्रथम, सॉरी कैडिफिसिस प्रथम, कैडिफिसिस द्वितीय, कनिष्क। तो कौन सा राजा था वो पहला ही राजा था। अब बनते ही बोला मैं तो देवताओं का बेटा हूं, देवपुत्र की उपाधि लगा के बैठ गया था, कैडिफिसिस प्रथम। निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक ने शैव धर्म को अपना लिया था? कैडेफिसिस प्रथम, कैडेफिसिस द्वितीय, कनिष्क। कोई भी नहीं। तो किसने अपनाया था वो? कैडेफिसिस द्वितीय ने अपनाया था। शैव धर्म यानी कि हिंदुओं का जो भगवान शिव है, तो उसके टाइम पे जो है भगवान शिव को लेकर एक अलग ही धर्म चल रहा था उस टाइम पे, तो उस धर्म को इसने अपनाया था। कनिष्क के शासन काल में कुषाण साम्राज्य की राजधानी क्या थी? साकल, जिसको सियालकोट कहते हैं, पाटलिपुत्र, पेशावर, माननगर। तो क्या थी उनकी राजधानी? पेशावर थी उनकी राजधानी। कनिष्क ने जब मगध के शासक से सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या मांगी? नहीं, अच्छा यहाँ पे जब नहीं आएगा, आई थिंक सो, क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ हो गई। कनिष्क ने मगध के शासक से सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या मांगी? तो उसे क्या मिला था? अश्व घोष, सोना, हाथियों की सेना, हथियार। तो क्या मिला था उसको? अश्व घोष मिला था। ये कोई मतलब एक बंदा था जो कि बौद्ध भिक्षु था, तो वो इसको दिया गया था पूरी लड़ाई के चक्कर में। यार अजीब ही सीन थे इनके। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कुषाण शासकों में बौद्ध धर्म किस शासक ने बनाया था? ये देखो ध्यान दो क्वेश्चन पे, कुषाण शासकों में से अभी बहुत सारे बनाया नहीं, अपनाया था। यार ये गड़बड़ कर रखी है, मैं भी सोच रहा ये क्वेश्चन अजीब सा क्यों लगा मेरे को। ये अपनाया था, ठीक है, बनाया नहीं था, ये अपनाया था, अपनाया। यार क्या करें, हिंदी है यार, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है लिखते टाइम पे। चलो मैं फिक्स कर दूंगा इसको। कैडेफिसिस प्रथम, कैडेफिसिस द्वितीय, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो किसने अपनाया था उसको अपनाया था राजा कनिष्क ने। अरे उत्तर दिख जाए यार। चलो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी महासभा किस शासक के शासनकाल में हुई? कैडेफिसिस प्रथम, कैडेफिसिस द्वितीय, कनिष्क, मिनांडर। तो किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी वो सभा भी। बौद्ध धर्म की चौथी महासभा कहाँ बुलाई गई थी? ये की नहीं आएगा इसमें। चौथी महासभा कहाँ बुलाई गई थी? कुंडलवन, वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र। तो कहाँ बुलाई गई थी? कुंडलवन में बुलाई गई थी। बौद्ध धर्म की चौथी महासभा के दौरान प्रमुख धर्माचार्य कौन थे? अश्व घोष, वसुमित्र, नागार्जुन, उपरोक्त सभी। तो कौन थे वो? सारे के सारे थे, जो तीन नाम है ना, तीनों है ये। बौद्ध धर्म की चौथी महासभा के दौरान बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? 1 2 3 4 कितनों में हो गया था? 2 भागों में वो टूट चुका था। शून्यवाद का प्रचार किसने करा? अश्व घोष, वसुमित्र, नागार्जुन, कनिष्क। तो शून्यवाद का प्रचार किसने करा था? नागार्जुन ने करा था। बुद्ध चरित्र शोरदानंद ग्रंथ किसने लिखा? ये ग्रंथ का नाम है, किसने लिखा था? ये अश्व घोष, वसुमित्र, नागार्जुन, कनिष्क। तो किसने लिखा? अश्व घोष ने इसको लिखा हुआ था। तो ये थे कुछ मेन क्वेश्चंस एमसीक्यू और जो एग्जाम में आते रहेंगे वो मैं अपडेट करता रहूंगा इसी के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। तो चेकआउट कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। ये जो एक आध एरर थी ना, कुछ वर्डिंग एरर थी छोटी मोटी, वो इसको मैं फिक्स कर दूंगा अभी, मतलब वीडियो पॉज करने के बाद में। सो वो कोई बड़ा इशू नहीं था। बाकी हाँ, अगर एमसीक्यूज अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। यार तुम शेयर भी नहीं करते वीडियो को बिल्कुल से। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।